नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सुरंग के ऊपर से की जा रही लंबवत ड्रिलिंग 31 मीटर तक पहुँच चुकी है। 36 ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन के टूटने के बाद वैकल्पिक रास्ता तैयार करने के लिए रविवार को सुरंग के ऊपर में लंबवत ड्रिलिंग शुरू की गई थी। सिलक्यारा में बचाव कार्यों को देखरेख कर रहे सीएम सड़क संगठन के पूर्व महानिदेशक हरपाल सिंह ने मंगलवार को बताया कि अब तक 31 मीटर लंबवत ड्रिलिंग की जा चुकी है। इसके तहत 1.2 मीटर वायर्स के पाइपों को लंबवत तरीके से सुरंग के शीर्ष से नीचे की ओर डाला जाएगा। अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए कुल 86 मीटर लंबवत ड्रिलिंग की जाएगी और इसमें 4 दिन का समय लगेगा। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में एक और वायरस कोहराम मचाने के लिए तैयार है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस की तरह एक वायरस की उत्पत्ति भी चीन में हुई है। यह वायरस चीन में कहर बरपाने लगा है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चे इस वायरस की चपेट में आकर तेजी से बीमार हो रहे हैं। इस बीमारी की चपेट में आए बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस रहस्यवामी निमोनिया कहा जा रहा है। इस वायरस के दस्तक के बाद चीन में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि इस वायरस को फैलने से रोकने और बच्चों को इस बीमार की चपेट में आने से बचाने के लिए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति के गैर जिम्मेदार और संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण निर्वाचन आयोग ने रायतु बंधु योजना की किस्तों के वितरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीआरएस ने यह एक और पाप किया है जिसे तेलंगाना के किसान कभी माफ नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को रायतु बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की किस्त बांटने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली है। आयोग ने राज्य वित्त मंत्री टी हरीश राव द्वारा इसे लेकर सार्वजनिक घोषणा करने के बाद यह फैसला किया है क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। लंबे समय से बिहार की यात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी में भोजपुरी की मशहूर अदाकार अक्षरा सिंह की एंट्री होने जा रही। सोमवार को अक्षरा जन स्वराज अभियान से जुड़ने जा रही। जानकारी के मुताबिक अक्षरा ने प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर उनकी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। बता दें कि बिहार की जनता नब्ज टटोलने और उन्हें जागरूक करने के मकसद से प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे। अपनी यात्रा के दौरान वो बिहार के महागठबंधन सरकार से लेकर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी पर भी खूब हमला बोल रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर ज्यादातर लालू यादव की पार्टी राजद, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आते हैं। बिहार के लोगों को न्याय विकल्प देने के मकसद से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई है। जहां जहां वो गए हैं लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। जब लोकसभा चुनाव होने में कुछ महीने का वक्त ही बचा है, ऐसे में उन्होंने भी ऐसे उम्मीदवारों की खोज शुरू कर दी है जो महागठबंधन और बीजेपी को टक्कर दे सके। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण में भी लगातार इजाफा हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि औसतन AQI बहुत खराब कैटेगरी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर 12 बजे के करीब ही 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच NDMC ने 1700 लीटर की सबसे बड़ा क्षमता वाली एंटी स्मोक गन VIP इलाकों में तैनात कर दी है, जो पूरी तरह CNG पर आधारित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता ने अंडर करंट के तहत वोटिंग की है, इससे कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तेलंगाना दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री की पॉपुलरिटी जबरदस्त थी और पिछली बार किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकंसेबल नहीं थी। विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट दिया है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत वाली सरकार, लेकिन चुनाव के बाद जीतने वाले निर्दलीय और अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों से हो जाता है। स्वाभाविक रूप से ही संपर्क है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने किया राजस्थान में ऐसी भाषा का प्रयोग जिससे जनता भड़क सकते थे देंगे, लेकिन राजस्थान की जनता ने ही की उसकी परवाह। जनता ने अंडर करंट के तहत वोटिंग की है। देश में पहली बार केरल के जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल में किडनी का सफलता से प्रत्यारोपण किया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक यह भारत में अपनी तरह की पहली उपलब्धि है जिसमें जिला स्तर के एक सरकारी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा कि सर्जरी रविवार को एर्नाकुलम स्थित जनरल हॉस्पिटल में की गई है। इसमें कहा गया कि 50 साल की एक महिला ने अपने 28 वर्षीय बेटे को किडनी दान दी है। बयान के मुताबिक सर्जरी के बाद दोनों की हालत में सुधार हो रहा है।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।